पुराने सामान का सौदा करने वाला लड़का एक नजर में ही पहचान गया कि दुकानदार जिस तांबे के सिक्कों का ढेर बेच रहा था उनमें एक असली सिक्का छिपा हुआ था। ताकि दुकानदार को कोई शक ना हो तो उसने जानबूझकर एक ऐसा ढोंग किया जिससे वो बिल्कुल लापरवाह हो। वो बोला, ये कितने का है? दुकानदार ने देखा कि लड़के ने इस तरह से कीमत पूछी है तो उसे पता चल गया कि वो नौसिखिया है। तुरंत उसने एक कीमत बता दी, 500 रुपये, बस यही आखिरी कीमत है। लेकिन लड़के ने एक उंगली उठाई और बोला 200 रुपये। इस पर दुकानदार को ये उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का बेवकूफ नहीं है, बल्कि उसे तो मोल भाव करना भी आता है। लेकिन लड़के को भी उसके साथ समय बर्बाद नहीं करना था। उसने तुरंत 200 रुपये निकाले और मेज पर रख दिए और कहा कि बेचना है तो बेचो, नहीं तो ठीक है। जब दुकानदार ने देखा कि लड़का जाने वाला है तो वो जल्दी से बोला, मुझे लगता है कि तुम बहुत नेक इंसान हो, 200 ही सही। लेकिन लड़के को पहले ही अंदाजा था कि वो 200 रुपये में जरूर बेचेगा। जल्द ही लड़के ने जो तांबे के सिक्के अभी खरीदे थे उन्हें अपने अच्छे दोस्तों को दिखाया। लेकिन जवाब में दोनों ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखा। फिर उन्होंने लड़के को बताया कि उसने जो सिक्का खरीदा है वो नकली है। ये देखकर कि उसके दोस्त सिक्कों की पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं, लड़के ने खुद उन्हें एक जादू दिखाने का फैसला किया। जल्दी उसने सिक्के पर नींबू का रस टपकाया। दोनों की बिना पलक झपकाए देख रहे थे और उसने एक कपड़े से सिक्के को धीरे धीरे पोंछा। थोड़ी देर में ही एक शुद्ध सोने का सिक्का दोनों के सामने आ गया। तब जाकर उन अच्छे दोस्तों को पता चला कि इस सिक्के में कोई रहस्य छुपा था। तभी दुकान का मैनेजर चलकर आया। अच्छे दोस्तों ने भी जल्दी से सिक्का मैनेजर को दिया ताकि वो उसे देख सके और उसने तुरंत पहचान लिया, ये एक सिक्का है जो सोंग ताइजू के समय का चुना युआन बाओ सोने का सिक्का है और वर्तमान बाजार कीमत के हिसाब से ये कम से कम 8 लाख से ज्यादा में बिक सकता है। बस मैनेजर ने तुरंत ही कुछ पुराने सिक्कों के संग्राहकों को बुला लिया। कुछ साधारण शिष्टाचार की बातों के बाद दुकानदार ने उस नौजवान से कहा कि वो जल्दी से तांबे के सिक्के बाहर निकाले और दोनों विशेषज्ञों को दिखाए। निश्चित रूप से जब विशेषज्ञों ने सिक्कों को करीब से देखा तो उन्होंने भी इन चीजों की उत्पत्ति पहचान ली और दूसरे संग्राहक ने भी एक नजर डालने के बाद तुरंत ही नौजवान से कहा, मैं ये 10 लाख में लेता हूँ। ये सुनकर नौजवान ने बिल्कुल देर नहीं लगाई और तुरंत ही सौदा पक्का कर लिया। जैसे ही वे लोग आगे निकले उसका अच्छा दोस्त जल्दबाजी में उस नौजवान के पास पहुंचा। दरअसल बगल की दुकान के सुनलाओबान ने कल कलाकृति का जो जाली टुकड़ा बेचा था वो ग्राहक द्वारा पकड़ लिया गया। वो अब उनकी दुकान पर है और सामान वापस करने और पैसे लौटाने के लिए हंगामा कर रहा है। दरअसल नौजवान और उसका अच्छा दोस्त मजा देखने के लिए एक साथ आना चाहते थे, लेकिन किसे पता था कि उसने एक अविश्वसनीय दृश्य देख लिया।